रुकना नहीं, झुकना है नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि फिर से तो पेट का एग्जाम आना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अपने आज प्यारे मित्रों पेट एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए हाजिर हूं। 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली शिफ्ट का रीजनिंग के जो भी प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं लालजीत यादव आपके लिए। तो देर किए बगैर आइए पहली शिफ्ट में आए सवालों को देखेंगे, फिर बातचीत का दौर तो जारी रहेगा। सबसे पहला प्रश्न अगर आप गौर करें, सिलेबस आपने देखा ही है, तो सबसे पहले प्रश्न के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं तो एक प्रश्न दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए। कहते हैं पक्षी विज्ञानी का संबंध किससे भाई? पक्षी से। तो कहते हैं कि नृविज्ञानी का संबंध किससे होगा? माय डियर स्टूडेंट, इसका संबंध किससे होगा? मानव से होगा। तो आप ये कहेंगे पक्षी विज्ञानी के अंतर्गत क्या होता है? पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से नृविज्ञानी के अंतर्गत मानव के विभिन्न समाज के अतीत और वर्तमान पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो निःसंदेह आंसर क्या होगा? मानव। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे कि क्या है मेरे पास। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा प्रश्न आपके पास है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखें, मान याद है, तो अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो हमारे कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बाकायदा बनी है, आप वहां से जाके तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात बिल्कुल ना भूलिए, हमारे कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूजा मैम के द्वारा हिंदी की रेगुलर क्लास आपको दी जा रही है, पेट की क्लास अलग से ले रही वो। साथ ही साथ आप देखिए टीजीटी पीजीटी के हमारे जो भाई बहन विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लास जा रही है। इसके अलावा लेखपाल जो मेंस बच्चे दे रहे हैं उनकी भी क्लास जा रही है। तो आप सब हिंदी की क्लास का भी पूरा लाभ उठाइए। रीजनिंग गणित वाली पूरी सीरीज पेट वालों के लिए हमने कर रखी है। हमारा दूसरा जो चैनल है कीर्तिमान एकेडमी के नाम से, आप वहां जाकर के उस चैनल को विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। फिलहाल इस सवाल पर आ जाइए। अगर आपको उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और हाँ, मुझे आपसे एक छोटी शिकायत है कि आप सारे लोग वीडियोज़ को देखते हो लेकिन यार कमेंट नहीं करते भाई, इससे मनोबल गिरता है, ऐसा मत किया करो यार। तो कम से कम सारे लोग पहले देखने के बाद आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करिए और औरों तक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल सवाल तो देखिए। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। देखो P का मान 16 बच्चों, Q का मान 17, इसका मतलब +1 हो गया। फिर देखो R का 18, Q का 17 तो -1 हो गया। फिर O का 15 है, P का 16 +1, D यानी -1। फिर आप देखो U के बाद B आता है +1, फिर C के बाद आपके पास क्या रहा है V। तो यानी कंटिन्यू यहाँ से एक चीज़ बदल दिया गया। आपने देखा C के बाद जब E आया है तो C के बाद यहाँ धोखा दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, +1 की जगह यहाँ क्या हो गया? +2 हो गया मेरे भाई। फिर आगे देखो T के बाद क्या लाता है ये? U लेके आया, फिर +1 -1 +1 -1। यानी आपको एक ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो गैपिंग है, अंतर है, 1 2 3 4 5, छठवां अक्षर जो C दिया गया वहाँ पे बीच में एक जगह पे आपका +2 कर दिया गया। अब आपसे जो पूछा गया है, आप भी इसी बात का ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो छठवां अक्षर है वो कौन सा भाई? T हो जाएगा। 1 2 3 4 5, हाँ छठवां अक्षर T है। तो आप इस वाले में स्पेशली याद रखना +2 करना है, बाकी सब कुछ तो वैसे ही करना है जैसे +1 -1। अब आप हमें बताओ, हमारे पास पहला अक्षर O है, एक जोड़ दोगे तो आपके पास P आ जाएगा भाई। देखो जिस भी प्रश्न का विकल्प P से ना शुरू उत्तर कभी नहीं होगा, यानी पहला कभी मेरा आंसर नहीं होगा। बाकी 3 बने हैं। चलो अगला मेरे पास R है, 1 घटाऊंगा तो R का मान 18 में से घटाओ 17 अर्थात Q आएगा, जिसमें PQ ना हो आंसर नहीं होगा, यानी ये कट गया, बाकी 2 बच गए। चलो तीसरे अक्षर मेरे को एक जोड़ना है, I मतलब 9 में एक जोड़ो 10, यानी J, जिस विकल्प में J ना हो आंसर तीनों में है। चलो नहीं हो पाया। अगला देखो E में से अब आपको क्या करना है? घटाना है, तो D आया जाएगा। तो J के बाद D सब में है, इस नाते आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर देखो N आया, तो N में एक जोड़ो 14, 14 1 15, जिसमें O आया वो हमारा बनेगा। अब इस दोनों में चलता जा रहा है। फिर आगे N के बाद क्या लिखा है? T में हमने पहले से मार्क कर रखा, 2 जोड़ देना है, तो 20 और 2 22 हो जाएगा। यानी अब जाके इसका आंसर अपने आप कंफर्म हो गया। कौन सा होगा? विकल्प D हो जाएगा। यानी अब आप इसके आगे फटाफट आंसर लिख दो, बचा ही है B। फिर यहाँ से आप घटा लेंगे तो यस हो जाएगा।
JN और O, यानी हमारा विकल्प डी आंसर होगा और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखिए आपका एक रिश्ता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें कहता है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। बहुत बढ़िया। तो निखिल एक पुरुष है, ये कह किसके बारे में रहा है? रीता के बारे में। चिंता मत करो मेरे भाई। अगर रिश्ता का चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो हमने चैनल पर पढ़ा रखा, आप वीडियो जाके देख लीजिए, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। कहता है मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। उनकी मतलब क्या? रीता। तो कहता है रीता की माँ के पुत्र, तो रीता की माँ के पुत्र का अगर ये इकलौता पुत्र है तो रीता की माँ का जो पुत्र होगा, और अगर ये उसका इकलौता पुत्र है तो मेरे भाई एक बात बताओ, रीता की माँ के पुत्र का मतलब रीता का भाई हुआ। अगर मैं उनके भाई का बेटा हूँ, इसका अर्थ है वो मेरी बुआ लगेंगी और हम उनके प्यारे से भतीजे लगेंगे। तो हमारे प्रश्न का आंसर ये आएगा कि वो मेरी बुआ होगी। ये मेरा उत्तर है। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। कैलेंडर। मेरे भाई कैलेंडर पूरा का पूरा हमने ऑफिशियल चैनल पर पढ़ा रखा। अच्छे से कैलेंडर आप देख लेना, एक एक सवाल है वहाँ पे, PDF भी पढ़ी, आप उसे लगाना। फिलहाल सवाल को देखो। कहता है कि अगर 25 अगस्त को गुरुवार है, बहुत बढ़िया, उस महीने में कितने सोमवार होंगे? मज़ा आ गया। मुझे बताओ 25 अगस्त को गुरुवार है, इसमें अगर मैं 4 दिन जोड़ देता हूँ तो डंके की चोट पर 29 अगस्त आएगा और बराबर मंडे हो जाएगा। बोलो हो गया। अगर 29 तारीख को मंडे है, 7 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28, यानी 4 मंडे पीछे बीत गए होंगे बच्चों, एक ये वाला। तो वास्तव में 4 में 1 जोड़ देना, कुल 5 मंडे इस महीने में पड़ेंगे। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। पांचवा देखो, जो भिन्न छांटने वाला यानी ऑड मैन आउट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, लेकिन इसमें एक बात कही गई है, उस शब्द को चुनिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो मेल नहीं खाता जो डिफरेंट है वो मेरा आंसर होगा पनीर, तेल, मक्खन, दही। फैसला हो गया। ये तीनों क्या हैं? दूध के प्रोडक्ट हैं और तेल तिलहनी फसलों से प्राप्त होता है। संकोच की बात नहीं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तेल होगा। तो भाई पिछले पेट 2021 के पहले शिफ्ट में रीजनिंग से ये प्रश्न आए थे। इन प्रश्नों से देख के आपको एक अनुमान हो जाएगा कि हमें किस तरीके से सवालों की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपके लिए ये आज था रीजनिंग का फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट के साथ हम आपसे तुरंत मिलने वाले हैं। तो इसको देखने के बाद आप उस वीडियो को देख करके अच्छे से अपना गेस करिए, तैयारी करते रहिए। इसके बाद हम आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और मैथ के लिए जैसा कि हमने बार बार कहा, दूसरे चैनल पर आप जाएं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सोते बैठते खाते पीते जब भी वक्त मिले, छोटी छोटी क्लासेज में हमने डिवाइड किया है ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना ले और तैयारी भी बेहतर कराएं। क्योंकि इस बार ज़रा मेरे साथ बोलो, जहाँ भी बैठे हो, टेट टॉप करना है कि पास? तो क्या सब था? टेट पास नहीं, टॉप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपकी रीजनिंग की अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और टॉप करने के लिए सोचते रहिए। थैंक यू।